अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि जलसा होने जा रहा है, इस जलसे का असर इमरान खान की रिहाई पे कैसा पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हो, सिर्फ तुझी से मदद मांगते हो, तेरे सिवा और किसी के सामने भी नहीं झुकते। अच्छा, इस तरह है कि जो 27 ये जो जलसा है सितंबर का, इसके हवाले से आपने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी क़यादतें पेशावर की है और पंजाब के, इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जगह भी कम पड़ जाएगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। हम यही मुतालिबा करेंगे, हम वर्कर के, हम पहले जिस तरह खड़े थे ना, उसी तरह हम खड़े। और हम यहाँ से मैं ये पैगाम दे रहा हूँ CM अली अमीन साहब को भी, और जितनी भी क़यादतें MNAs है, MPAs है, स्टेक होल्डर्स है, मैं उसको यही पैगाम यही से देना चाहता हूँ कि ये जलसा इमरान खान की रिहाई का सबब बने, बस ये आखिरी जलसा हो। हम मज़ीद वर्कर मजबूर हमें ना करें ना, ठीक है। तकरीबन 2.5-3 साल गुजर चुके हैं, खान साहब जेल में सलासत बंद है, क़ैद में है, और अभी तक कोई बात नहीं हो रहा इमरान खान की रिहाई का। तो हम यही कह रहे हैं कि जो जायज़ मुतालिबात है, हम वर्कर हम उसी पे अमल पे रहा है, और यही यहाँ से पैगाम देते हैं कि ये जलसा आखिरी जलसा साबित हो बस। अली मीनपुर गंडा साहब कहते हैं, अभी आपने बात की कि वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद किस तरह ले जाऊँ, बच्चे बुजुर्ग बड़े छोटे हर तरह के, वो फिर गोलियाँ चलाएँगे, तो मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह CM अली अमीन साहब ने कहा, बिल्कुल उसने अच्छी बात की। सिर्फ एक अली अमीन साहब पर भी कुछ नहीं होता ना, एक पंजाब की कितनी क़यादत है, वो सारे मतलब जितना भी खैबर पुख्तनख्वा निकल जाए, रियासत माँ होती है, रियासत माँ। और ये जो स्टेक होल्डर्स है और जितने इदारे हैं ना, इनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ दे, हमें इंसाफ दे, हम अपनी आइन और क़ानून के दायरे के अंदर जो इंसाफ मांगते हैं, जो हक़ मांगते हैं, उसके मुताबिक हमें जीने दे, हमें जीने का हक़ दे। और जो बंदा जिसको मतलब अवाम मुंतखब करे, अवाम उसको पसंद करता हो, अवाम के मैंडेट पर आए, बस उसी को लाए। बस यही हम सब का मुतालिब है। जो CM अली अमीन साहब के हवाले से आपने कहा, तो यही बात है, मतलब वो गोलियाँ चलाएंगे तो हम मतलब हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना, हम हक़ मांगते हैं, हम हक़ मांगने के लिए आते। मतलब हम 10 मरतबा भी अली अमीन साहब अगर 100 मरतबा भी लोगों को ले जाए, सिर्फ एक अली अमीन पर तो काम नहीं होता ना, पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। ये आज़ादी सिर्फ PTI ने नहीं छीनी है, सारे पार्टियों वाले ने छीनी है ये आज़ादी, और ये हक़ की जंग है। और इंशाल्लाह सबको पता लगेगा, जिस तरह नेपाल निकला, श्रीलंका निकला, और इसके अलावा जितने ममालिक निकले हैं ना, तो उनके इदारे उनके साथ खड़े हुए, उनकी मतलब उनके हक़ के साथ खड़े हुए, और जो उनका हक़ का नारा था उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन ये जब हम निकलते हैं तो हमारे ऊपर गोलियां बरसाए, तो हम किस से हक़ मांगे, और किस को आखिर आवाम कहा जाए, किस से फिर इंसाफ मांगे। तो हम फिर भी यही कहते हैं कि खुदारा ये मुल्क को सही सिमत ले जाए, बस हम यही कहते हैं। हम पाकिस्तान के हक़ में, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, हम मुहिब वतन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी, और हम फिर भी कहते हैं कि बाकी ये जो आपस में इख्तिलाफात है, सारे को जो है इनको चाहिए कि इकट्ठे एक ही पेज पर हो जाए और बैठ जाए, और ये जो आपस में इख्तिलाफात है इनको ख़त्म किया जाए, और एक ही नारा सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की का सोचे। बस हम वर्कर का भी मुतालिबा है, पूरी कौम का भी यही मुतालिबा है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सारे जजेस भी जो है मतलब ये इस कौम के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन वो जिसके अंडर है ना, वो बेचारे वो फैसला नहीं दे सकते। तो फिर ये अदालत है, ये किस चीज़ के लिए खुले? इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, बस फिर एक बंदा बस सिर्फ इस मुल्क का फैसला करे, बस जो उसका चाहे, जो उसका मन हो, बस उसी के मुताबिक बस फैसला करे। बस ये हमारे यही मुतालिबा है कि खुदा इस मुल्क को सही सिमत ले जाए और सही फैसले किया जाए, ताकि आइंदा की नस्लें भी आ सके, और पूरी कौम और सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए, और पाकिस्तान का एक नाम हो, एक पहचान हो। नाज़रीन, आपने देखा कारकुन पुरअज़्म है, उनकी एक ही डिमांड है, अमन, इंसाफ, अदल इंसाफ। अदालतों के जजेस जो है इंसाफ की बिना पे इमरान खान के केस सुने और उनको रिहाई दें। मुझे इजाज़त दीजिए। टाइम न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।